अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं आपके साथ अली शहराबा। आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज बात एक ऐसे दरे वलीउल्लाह की करेंगे जिसके पीछे काफी राज जुड़े हैं और राज भी ऐसे जिससे कई लोग अनजान हैं। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रही हूँ अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जहाँ जियारत करने के लिए हर रोज लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। यहाँ सभी मजहबों के लोग अपनी अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे मुल्क में सभी मजहब के लोग रहते हैं। सभी मजहबों के अपने अपने पाक दर हैं। हालांकि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां सभी मजहबों के लोग जाते हैं। ऐसा ही दरे इलाही अजमेर शरीफ है, यानी बीबी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की आल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा साहब की ये दरगाह जयपुर से 145 किलोमीटर दूर अजमेर के बीचों बीच है। सभी मजहब के लोग यहाँ हर रोज अपनी अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, मुराद पूरी होने पर ख्वाजा का शुक्राना अदा भी करते हैं। 12वीं तारीख के वली के साथ आप से लोगों की उम्मीदें फाजिल हैं। आम लोगों के अलावा अक्सर बॉलीवुड अदाकार और अदाकारा भी अपनी फिल्मों की कामयाबी की दुआ के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेटे की ख्वाहिश में अकबर इस दरगाह में आए थे? जी हाँ, दरअसल अकबर ने अपने बेटे की पैदाइश के लिए इस दरगाह पर मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो मैं आगरा से अजमेर सफर कदम चलकर आपकी दरगाह पर आऊंगा। आगे क्या मामला हुआ आप खुद इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मुगल बादशाह अकबर के लिए ये दरगाह बरसों तक खास और चाहती जगह बनी रही थी। वे बेटे की ख्वाहिश पूरी होने पर सैकड़ों किलोमीटर सफर कदम चलकर यहाँ आए थे। अकबर ने दरगाह पर मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो मैं आगरा से अजमेर सफर कदम चलकर आपकी दरगाह पर आऊंगा। आखिर अल्लाह ने अकबर की सुन ली और उसके घर जहांगीर की पैदाइश हुई। जहांगीर की आमद के बाद अकबर 1570 में पैदल चलकर अजमेर गए और वहाँ कई दिन बिताए। कहा जाता है कि अकबर ने आगरा से 437 किलोमीटर सफर करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंच गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का रोजा मुबारक अजमेर शहर में है। ये माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की पैदाइश 537 हिजरी यानी 1183 ईस्वी पहले पर्शिया के सिस्तान इलाके में हुई। उनकी पैदाइश इराक के इस्फहान शहर में हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील की आल औलादे हैं। इन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हें लोगों की तरफ से दिया गया एक लक़ब है, लेकिन 89 साल की उम्र में ख्वाजा साहब ने दुनिया से पर्दा कर लिया था। तो चलिए आपको बताते हैं इनकी गुज़िश्ता जिंदगी का यादगार सफर। हिंद के सुल्तान हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 1182 से 1236 ईस्वी एक फारसी में जन्मे आला हजरत इमाम की आल ज़हीन वली आले अली और जाहिद के साथ साथ अजमेरी चिश्तियाल के एक साबिर बुजुर्ग थे। उनकी पैदाइश की जगह सिस्तान है। 13वीं तारीख की शुरुआत में उन्होंने बस सगीर का सफर लिया और बस यहाँ बस गए। जनाब ने खास इस्लाम की परवान को बढ़ावा दिया है। ये इस्लाम की पहल हिंद में चली और इस पहल को कई सुन्नी सहाबियों जैसे निजामुद्दीन औलिया और हमीर खुसरो की तरफ से कबूला गया। मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है कि बरे सगीर के सबसे आला हजरात ख्वाजा गरीब नवाज पहले बुजुर्ग हैं, जिन्होंने गैर अरब मुसलमान को सुनने और अल्लाह के करीब जाने के लिए मुतालिब किया और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी की गवाही दी। हालांकि जब इन्होंने हिंद का सफर किया तो उस वक्त बीच एशिया में मंगोल लानती थे, इसलिए जाहिर है कि मोइनुद्दीन साहब उनसे बचने के लिए हिंद में कयाम कर गए। वहीं अहले सुन्नत हनबली आलिम और अहले बातीन ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के इल्म से काफी खुश थे। ख्वाजा अब्दुल्ला के पहल सूफियों की जिंदगी और हालतों पर खास किताब तबकात अल औलिया ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाल और उनकी बाहरी जिंदगी मौजूदगी को बताने में खास किरदारी निभाई। उसी वक्त वे अजमेर में सेहत करामत बुजुर्ग के नाम से जाने जाने लगे, लेकिन आपने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी वफात से पहले खुद को घर के अंदर बंद कर लिया था। उनसे कोई मिलने आता तो वे इनकार कर देते थे। कुछ दिन बाद अचानक नमाज हालत में आप पर्दा कर गए। ख्वाजा साहब के चाहने वालों ने उन्हें उसी जगह पर रोजा मुबारक बना दिया।
क्या आपने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा है जो राजस्थान के अजमेर में बना हुआ है? असल में ये कोई झोपड़ा नहीं है बल्कि एक मस्जिद है जो बेहद साल पुरानी है। ये हिंद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक और अजमेर की सबसे पुरानी निशानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा ही क्यों रखा? तो चलिए इसकी तारीख के बारे में आपको बता देते हैं जो करीब 800 साल पुरानी है। 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सदर मोहम्मद गौरी के हुक्म पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर बुत परस्तिशी होती थी जिसे फतह कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 2.5 दिन के झोपड़े के खास दरवाजे की बाई और संगमरमर का एक कॉल भी लिखा गया है जिस पर संस्कृत में उस स्कूल का जिक्र किया गया है। इस मस्जिद में कुल 70 इमारतें हैं। असल में ये इमारतें उन बुत घरों की है जिन्हें फतह किया गया था, लेकिन इमारतों को वैसे ही रहने दिया गया। इन इमारतों की ऊंचाई करीब 25 फीट है और हर इमारत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। 90 के दौर में यहाँ कई माजी बुत ऐसे ही बिखरे पड़े थे जिन्हें बाद में रखा गया। हालांकि जो नई दीवारें बनाई गई हैं उन पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में 2.5 दिन यानी सिर्फ 60 घंटे का वक्त लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसे जिन्नातों ने बनाया है और महज 2.5 दिन में जिन्नातों के जरिए ही बनाया गया है। मुल्क व गैर मुल्क की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए तस्नीम टीवी के साथ। उम्मीद की एक नई किरण।